जैसे कि आप और मैं जानते हैं कि यूपीएससी एक काफ़ी डेडिकेशन वाला एग्ज़ाम है और इसे निकालने के लिए बहुत तगड़ा हार्डवर्क चाहिए होता है। और जो लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं वो अपना हार्डवर्क इसमें देते भी हैं, लेकिन सबकी परिस्थितियाँ एक सी नहीं होती। तो कोई कहीं जॉब कर रहा होता है अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से। बात करी जाए वुमेंस की तो कभी उनकी शादी हो जाती है या फिर एजुकेशन में होते हैं वो, तो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। मेनली आज का वीडियो ये वुमेंस के लिए है, जिससे कि वर्किंग वुमेंस हैं या फिर जिनकी शादी हो चुकी है, जो प्रिपरेशन को समझते हैं कि पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो वो लोग कैसे इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। बहुत सी मैरिड वुमेंस का ऐसा सोचना होता है कि जब तक हम अपना पूरा दिन इसके अंदर नहीं दे रहे हैं हम इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन एक्चुअली पर्सनली मेरे ऐसे नोन लोग हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया सिर्फ 2 से 3 घंटा पढ़ाई करके। तो फिर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी स्टडीज़ को मैनेज कर सकते हो और मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला डाउट जो लोगों के मन में होता है, क्या ये सही में डूएबल है? तो एक्चुअली ये डूएबल है, लेकिन आपको 2 आवर्स की फोकस्ड स्टडी आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप हार्डवर्क को रिप्लेस थोड़ी कर सकते हो किसी के। लेकिन आपको ये 2 घंटे देने पड़ेंगे 18 मंथ्स के लिए, क्योंकि देखिए आप हार्डवर्क को रिप्लेस नहीं कर सकते। एक ऐसा बंदा जो ज़्यादा पढ़ रहा है आपसे, तो उसको बीट करने के लिए आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन 18 मंथ्स में अगर आप थोड़ा ज़्यादा समय दे सकते हैं तो फिर आपका यही प्रिपरेशन 12 मंथ में कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन एक बिगिनर से एडवांस जाने के लिए 2 आवर्स की स्टडी के अंदर तो आपको 18 मंथ्स तो लेके चलना ही चाहिए, जो कि एक प्रैक्टिकल प्लान है। खामखा आप अपनी चीज़ों को सबोटाज करोगे वरना। और प्रिपेयर कैसे करना है, तो पहले के जो 12 मंथ हैं, पहले के जो 12 महीने हैं, उसमें आप प्रीलिम्स और मेंस की डेडिकेटेड तैयारी करेंगे। 1 घंटा आप प्रीलिम्स को देंगे और 1 घंटा आप मेंस को देंगे। पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की स्टडीज़ में पहले आप बेसिक्स को पढ़ेंगे और पीवाईक्यूज़ को करेंगे। बेसिक्स में आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को पढ़ेंगे, ठीक है। और मेंस के लिए क्या करेंगे आप, पहले आप नोट्स बनाएंगे और पीवाईक्यूज़ देखेंगे। देखिए सबसे मुश्किल टास्क होता है नोट्स बनाना मेंस के नोट्स बनाने के लिए आप मेरे चैनल पे जाएंगे और आप जब प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर मेंस नोट सीरीज़ दिख जाएगी। यहाँ पर आपको जीएस 1, 2, 3, 4 सारे जीएस के नोट मिल जाएंगे। और ये सबसे अच्छी बात, ये जो है सिलेबस के टॉपिक्स पर ही डायरेक्टली नोट्स हैं। तो आप जब इन नोट्स को बना लेंगे तो आप डायरेक्टली इन आंसर्स को याद करके डायरेक्टली एग्जाम में लिख सकते हैं जाके, और ये वर्ड लिमिट के अंदर हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आप इनको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अगले 6 महीने क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं जो कि प्रीलिम्स के लिए होंगे, और प्रैक्टिस करनी है मेंस के मॉक टेस्ट की, और आंसर प्रैक्टिस करनी है लिखने की टाइम फ्रेम में, जो कि आंसर लिखे जाते हैं 7 मिनट के अंदर और 12 मिनट के अंदर। वो आप आगे समझ जाएंगे, वो आगे मैं वीडियोस लाऊंगा। ये आपको 4 महीने तक आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपने इन 6 महीनों में से 4 महीने तो इसको दे दिए, अब बचे आपके पास 2 महीने, जिसमें आप इंटेंस रिवीजन करेंगे। कम से कम 10 से 12 बार अपने सिलेबस को रिवीजन कर लेंगे, जिसमें आप अपने प्रीलिम्स के और मेंस के आप अपने नोट्स को और अपने जो मटेरियल आपने बनाया है उसको रिवाइज करेंगे, कंसोलिडेट करेंगे। देखिए एक नोट है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए ना उसका की एलिमेंट कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होता है। अब ये समझिए, ये 2 घंटे की फोकस्ड स्टडी बहुत अच्छी है उस 6 घंटे की डिस्ट्रैक्टेड स्टडी से, समझे आप। तो फिर इसीलिए आप होपलेस मत होइएगा और कंसिस्टेंटली आप हार्डवर्क करते रहिएगा। और आपको परेशान होने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप किसी भी फोमो में ना रहें। आपसे पहले भी कई सारे लोगों ने इसी तरीके से एग्ज़ाम को क्लियर किया है और वो एक एग्जाम्पल बने हैं। जैसे आप आज आपके लिए एग्जाम्पल हैं वो, और आप भी दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल बनोगे। और कोई भी मेरी तरफ से हेल्प हो तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।